अस्सलामु अलैकुम। अगर आप मुसाफिर हैं तो मुसाफिर होने की सूरत में आपको फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ तो वो नमाज़ें कितनी रकात पढ़नी है, और आप जो मुसाफिर बन रहे हैं तो आप कितने मसाफ़त, कितनी दूरी के बाद आप मुसाफिर बनेंगे, और मुसाफिर के ताल्लुक़ से नमाज का जो अहकाम है वो आज आपके सामने इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें कि मुसाफिर 92.5 किलोमीटर अगर कोई सफ़र का इरादा रखता है, और ये सफ़र मुत्तसिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ 50 किलोमीटर गया फिर वहाँ 2-3 दिन ठहर कर फिर आगे बढ़ा, नहीं, बल्कि मुत्तसिल एक ही सफ़र होना चाहिए। और 92.5 किलोमीटर का इरादा उसने किया और अपने घर से बाहर निकला जाने के इरादे से, तो ये शरीयत की नज़र में उसे मुसाफिर कहते हैं। अब जो शरीयत के नज़र में वो मुसाफिर हुआ, तो मुसाफिर बनते ही उस पर नमाज के जो हैं कुछ अहकाम उस पर लागू हो जाते हैं। और वो क्या है? वो ये है कि अब उसको नमाज में कसर करना, फ़र्ज़ नमाज में जो 4 रकात वाली नमाज है, जैसे कि असर है और ज़ोहर है, इशा है, ये 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज है। तो अब उसको 4 रकात वाली नमाज में उसको 2 रकात करना वाजिब होगा, यानी कसर करना वाजिब होगा। अब वो 4 रकात नहीं पढ़ेगा। हर मुसाफिर को कि जिसकी मसाफत, जिसकी दूरी 92.5 किलोमीटर्स है, वो गया तो उसके जाने के बाद उस पर मुसाफिर के अहकाम लागू होंगे, और जो 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज है वो उस नमाज को उस पर कसर करना वाजिब होगा, जैसे कि ज़ोहर, असर और इशा। अगर कोई शख्स ये चाहे कि और नमाज़ों में, जैसे कि सुन्नत 4 रकात वाली जो सुन्नतें होती हैं, ज़ोहर से पहले, असर से पहले, इशा से पहले, तो क्या उनमें कसर करेगा सुन्नतों में? तो याद रखें, कसर जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ़राइज़ में है, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों में है, ना सुन्नतों में है, ना वाजिबात में। वाजिबात तो वैसे भी सिर्फ़ एक ही है, जो कि नमाज इशा के बाद जो वित्र नमाज है वो है, उसमें भी नहीं है। और 3 रकात वाली नमाज यानी मगरिब की नमाज में भी कसर नहीं है। कसर जो है सिर्फ़ और सिर्फ 4 रकात वाली नमाज में है। और याद रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुसाफिर आप कब बनेंगे? जब आप अपने घर से 92 किलोमीटर यानी 92 किलोमीटर, 92.5 किलोमीटर के इरादे से जब आप अपने घर से निकलेंगे तो आप पर मुसाफिर के अहकाम लागू होंगे। अब एक सवाल यहाँ पर, छोटा सा सवाल है जो आपको बहुत अच्छा होगा जानना, कि क्या घर से निकलते ही वो मुसाफिर होगा या आधे रास्ता तय करने के बाद? तो याद रखें कि जब इंसान जो सफ़र का इरादा घर से ही, जैसे ही वो अपनी आबादी से निकला, अपनी आबादी से निकलते ही उस पर मुसाफिर के अहकाम लागू होंगे, और 4 रकात वाली नमाज जो फ़र्ज़ हैं उसको 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब होगा। ये चंद मसाइल हैं जो हम सबों को जानना ज़रूरी था और ज़रूरी है। हम और आप भी कभी कभी सफ़र करते हैं, आप भी करते हैं, बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, तो इस मसले को जानना अज़ हद ज़रूरी था, क्योंकि मुसाफिर के अहकाम जब सफ़र करता है तो उसके कुछ अहकाम बदल जाते हैं। तो ये चंद मसला आपको बता दिया, आप ज़रूर इस पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम।